आज कांति जी बहुत खुश थीं। पूरे 6 महीने बाद बेटा बहू से मिलने जो जा रही थी। नई नवेली बहू रश्मि नौकरी के चक्कर में 4 दिन भी सास के साथ न रह सकी थी। शादी के तुरंत बाद चली आई थी पति धर्मेंद्र के साथ उज्जैन। शांति जी ने ट्रेन से उतरते ही टैक्सी ली और पहुंच गई बेटे के आशियाने। किंतु यह क्या, दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। शांति जी की खुशी पल भर में काफूर हो गई। पर्स में से फोन निकाला ही था कि पड़ोसन की आवाज सुनाई दी। आप आ गईं? आइए आइए। रश्मि ऑफिस जाते समय चाबियां दे गई थी। सुबह ही बताया था उसने कि मम्मी जी आ रही हैं आज। आइए हमारे साथ भी चाय पी लीजिए जरा। शांति जी का मन तो क्षुब्ध हो गया था, लेकिन अभी 4 ही बजे थे। बहू पता नहीं कब तक लौटे। बेटा धर्मेंद्र भी टूर पर गया हुआ था। सो मन मारकर बैग उठाया और चल दी पड़ोसन के साथ। कुछ इधर उधर की बातें की, चाय पी और चाबी लेकर आ गई वापस बेटे के घर में। शाम के 7 बजे तक कांति का मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया। बेटा तो टूर पर गया हुआ था, लेकिन बहू को तो पता था कि वह आज आने वाली हैं। ऑफिस से छुट्टी तो ली नहीं, उल्टे समय से घर पर भी नहीं आई। चाबी पड़ोस में रख गई और फोन भी नहीं किया। देखो तो जरा, वह तो भला हो पड़ोसियों का, चाबी का भी बताया और चाय भी और नाश्ता भी करवा दिया, वरना 4 बजते ही चाय भी खुद बनाकर पीनी पड़ती। ऑफिस में उन्हें हाल ही में प्रमोशन मिला था, तो ज्वाइन करके उन्होंने 8 दिन की छुट्टी ले ली थी। सोचा चलकर कुछ दिन नई बहू के पास रहूंगी तो सास बहू जरा एक दूसरे को जान समझ लेंगी। लेकिन यहाँ तो आते ही बहू के निराले रंग दिखने लगे थे। अपमान से वह एकदम शुद्ध सी हो गईं। मन में पूर्वाग्रहों के कुछ नागफन उठने लगे थे। जरूर जानबूझकर ऐसा कर रही होगी ताकि मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊं। रत्ना जी की बहू ने भी तो ऐसा ही किया था। और लक्ष्मी बहन की बहू तो ऑफिस का टूर है कहकर मायके ही जाकर बैठ गई थी। मेरी बहू भी वैसी ही निकली, यही लगता है। दुख से उनकी आंखें भीग गई थीं। सोचने लगी, यही सब होना था तो मैं आती ही नहीं। बेटे के आते ही टिकट कटाकर वापस चली जाऊंगी। लेकिन जब तक जाने और कैसी कैसी कड़वाहट, बेइज्जती सहनी पड़ेगी। इन्हीं विचारों में जाने कब उनकी हल्की सी आंख लग गई। 7:30 बजे आखिर बहू आ ही गई। दरवाजा खुलते ही, सॉरी माँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, देर हो गई। मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई तो ऑफिस से निकलने के बाद मैं आपको फोन भी नहीं कर पाई। ये कहते हुए उसने एक बुके सास को बड़े प्यार से थमा दिया। ताजे फूलों की खुशबू बिखेरता खूबसूरत बुके शांति जी के हाथ में था और बहू उन्हें प्रणाम करने के लिए झुकी हुई थी। शांति जी का हाथ अनायास ही बहू के सर पर पहुंच गया, जिसे उन्होंने प्यार से सहला भी दिया। अप्रत्याशित सुख का एक झोंका सास बहू को प्रेम से भर गया। और यह देखो, मैं आपके लिए साड़ी लाई हूं, इसलिए देर हो गई। मुझे कोई साड़ी पसंद ही नहीं आ रही थी। आखिर बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद जाकर यह साड़ी पसंद आई। बताओ ना माँ, आपको पसंद आई कि नहीं? बहू ने हाथ में पकड़े पैकेट से एक खूबसूरत सिल्क की साड़ी निकालकर शांति जी के कंधे पर फैला दी। भीगी आंखों और खुशी से
रुंधे गले से उन्होंने कहा, बहुत सुंदर है बेटा, बहुत सुंदर है। सच में माँ जी, बहू का चेहरा खिल गया। सारे काम आज पूरे करके ऑफिस से 8 दिन की छुट्टी ले ली है मैंने। अब मैं पूरा समय आप ही के साथ रहूंगी। जाने कितनी बातें करनी है आपसे, जाने कितना कुछ सीखना है। चलिए, अब तो सबसे पहले मैं आपकी पसंद का खाना बनाने रसोई घर में जाती हूँ। पहले चाय बना के लाती हूँ, आप बैठो, बस 5 मिनट। नन्ही बच्ची की तरह वह उनके गले में बाहें डालकर झूल गई। उनकी पीठ पर स्नेह से हाथ फेरकर शांति को लगा कि वो अपनी बेटी के यहाँ आई हैं। वो भी साथ साथ रसोई घर की तरफ चल दी। मन के सारे पूर्वाग्रह खुशी के आंसुओं के साथ धुलते जा रहे थे। कहानी पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।